सभी को आज हम लोग नया व्याकरण का बिंदु लेके आए हैं। इससे पूर्व में मैंने आपको वाक्य रचना के भेद बताए थे। वाक्य रचना के भेद जो है वो दो प्रकार से किए जाते हैं, है ना, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, ठीक है। और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। हम अर्थ के आधार पर पढ़ चुके, इससे पूर्व की जो वीडियो थी उसमें हम पढ़ चुके। हम अब अगली वीडियो के लिए वाक्य के जो भेद है वो हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दोस्तों साधारण वाक्य होता है, फिर संयुक्त वाक्य होता है, तीसरा मिश्रित वाक्य होता है। 3 भेद होते हैं। साधारण वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य क्या होता है, हम समझेंगे। सबसे पहले हम आसान शब्दों में, आसान भाषा में इसको समझेंगे। तो वाक्य में जिन वाक्यों है ना, ये जो सरल वाक्य है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है ना, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वह या जिन वाक्यों में एक ही क्रिया है ना। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि संज्ञा भी एक ही होती है, लेकिन कभी संज्ञा भी 2 हो सकती है। जैसे हम ये देख सकते हैं कि राजेश और सुरेश बाजार गए, तो ये भी एक साधारण वाक्य है। उसमें क्रिया सब्जेक्ट 2 है, कर्ता 2 है और क्रिया 1 ही है। तो जैसे बिजली चमकती है, ये साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। वर्षा हो रही है, यदि हमें लिखे वर्षा नहीं हो रही है तो भी सरल वाक्य होगा। इस दृष्टि से है ना, अर्थ की दृष्टि से वो नकारात्मक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये भी सरल वाक्य होगा। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो ऐसा भी होगा, तो भी ये साधारण या सरल वाक्य माना जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगला है संयुक्त वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य को बोलते हैं जॉइंट सेंटेंस, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उनके लिए ये जो है ये संयोजक का काम करते हैं। और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इनसे ये जुड़े रहते हैं, है ना। और 2 वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, है ना। वाक्य या उपवाक्य की समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक भी याद है। समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा, ये शब्दों द्वारा क्या होता है, परस्पर जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। ये समुच्चय बोधक है। जैसे उदाहरण के लिए, रमेश ने काम किया और वह अपने घर चला, यहाँ पर समुच्चय बोधक हो गया, है ना। इसके बाद देखते हैं, वह चला तो था परंतु रास्ते से उठ गया, ठीक है। इसके बाद वह सुबह गया और शाम को लौटा गया, ठीक है। तो इस तरह से ये इस तरह के समुच्चय बोधक शब्द मिलेंगे, तो हम ध्यान रखेंगे। संयुक्त वाक्य बहुत साधारण भाषा में आपको मैंने समझाया। यदि आपको इसमें और विशिष्ट भाषा में समझना हो या इनका और दीर्घ रूप समझना हो तो मुझे अगले वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला देखते हैं मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा उसके अधीन एक से अधिक मिश्रित वाक्य हो सकते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होगा, मुख्य वाक्य होगा, और उसके आश्रय में उसके पीछे उसके अधीन एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं। जैसे, और इसके लिए अपने को ये पता करेंगे कि इसमें ऐसा क्या मिलेगा जिससे अपने को पता चलेगा कि मिश्रित वाक्य, जैसे जो, क्योंकि, जैसे ना कि मैं वहां गया, है ना, क्योंकि मुझे वहां से कुछ प्राप्त होना था, इस तरह के, है ना। जो, क्योंकि, जितना, उतना, जब, तब, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि, इस तरह के वाक्य जो है मिश्रित वाक्य में आते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे, जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। अर्थात ये देखते हैं कि एक वाक्य जो है उस पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है। यदि हम एक वाक्य को, जब तक दोनों वाक्यों को या जब तक पूरा वाक्य को पूरा नहीं करेंगे, जब तक अपने को वाक्य अधूरा लगेगा। और मिश्रित वाक्य में होता है कि किसी संयोजक से जुड़े नहीं होते। जैसे, मेरा दृढ़ निश्चय है, विश्वास है कि भारत जीतेगा, है ना। अब मैं आज करूं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि, तो वाक्य अधूरा हो जाएगा। भारत जीतेगा। इस पर सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, ठीक है ना। इसके बाद है, जब तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। इस तरह के वाक्य होते हैं। और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, ये मैंने एक लघु रूप आपके सामने प्रस्तुत किया। यदि आपको इनके दीर्घ रूप में या और भी विवरण में, डिटेल में इनको समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। आपको और व्याकरण के बिंदु देखने हैं, पढ़ने हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। आप मुझे सहयोग देते रहते हो, इसके लिए। और आगे की वीडियो आपके सामने मैं इस तरह से प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।